हम लोग घेरण संहिता में मुद्रा प्रकरण कंप्लीट कर चुके हैं। उसको एक बार रिवीजन करते हैं अलग तरीके से, परीक्षा की दृष्टि से, कि कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, किस मुद्रा में ऐसी कौन सी खास बात कही गई है, या 25 मुद्रा जो बताया गया है उसमें से, माइक किन्हीं का खुला हुआ है बंद कर लीजिए, उस 25 मुद्रा में से कौन से मंत्र ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कहीं और भी पूछा जा सकता है। किनका माइक खुला हुआ है? तो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम पढ़ते चले जा रहे हैं। हम लोगों ने डिटेल में एक एक मुद्रा को देख लिया था, और 25 मुद्रा की तो जो संख्या है वो हम लोगों ने देख लिया था कि बंध जैसे है, मूलबंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध, महाबंध, तो 4 वो हो गए। उसके बाद पंचधारणा हो गए, तो 5 4 9 वो हो गए। उसके बाद अलग से 16 मुद्रा का जिक्र किया गया है। एक एक मुद्रा हम लोगों ने पढ़ लिया था, और नोट्स में हमने आपको एक एक मुद्रा का डिटेल में दे दिया हुआ है। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा मुझे लगता है और बढ़ाना पड़ेगा, तो और से स्क्रीन पर बहुत अच्छा दिखेगा। 16 कर दिया। हाँ, अब स्क्रीन और बढ़िया दिखेगा। स्क्रीन अच्छा दिखना चाहिए, तब पढ़ने में मजा आता है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी जो ध्यान देंगे ना, तो ये पूरा याद हो जाएगा आपको मुद्रा प्रकरण की क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और अभी अगर छूट गया, आज की क्लास भी अगर छोड़ दिया आपने तो दिक्कत होगी। सबसे पहले इसको अलग से हम लोगों ने नहीं देखा था, इसको एक बार देख लेते हैं। अब जो जो इम्पोर्टेंट है देखते चले जाएंगे। जो पंचधारणा हम लोगों ने पढ़ा था, उसके जो लाभ हैं या फल जो बताए गए हैं, वो फल एक साथ करके लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। जैसे पार्थिव धारणा में क्या बताया गया, मृत्युंजय शब्द का इस्तेमाल किया गया कि आप मृत्युंजय हो जाते हैं, धरती पर विचरण करने की आपकी क्षमता हो जाती है, आप कहीं रोक टोक, मतलब जो पृथ्वी तत्व है वो कहीं बाधा नहीं बनता है। आमभसी धारणा का तात्पर्य है जल धारणा। तो आमभसी से तात्पर्य हुआ कि गहरे जल में भी आप जाएंगे तो आपकी मृत्यु नहीं हो सकती, यानी जल को आपने साध लिया, उसकी सिद्धि हो गई, तो जल आपके कंट्रोल में हो गया, तो उससे मृत्यु नहीं हो सकती है। साथ ही ये कहा गया सभी दुख, ताप और पाप नष्ट हो जाते हैं, और प्रकट करने से सिद्धि नष्ट होता है, आमभसी में ये भी बात की गई। आग्नेय धारणा में कहा गया है काल का भय नहीं होता है, काल भीति हरणी शब्द इस्तेमाल किया गया। अग्नि से हानि नहीं होती है। जिस जिस धारणा में जिस जिस तत्व से संबंधित है वो तत्व आपको हानि नहीं पहुंचाता, एक तो ये ध्यान में रखेंगे। वायवी धारणा में है, चूंकि वायु आकाश में है, तो वायवी धारणा में आकाश गमन की शक्ति हो जाती है, जरा मृत्यु का नाश होता है, और वायु से मृत्यु नहीं होती है। ये भी उसमें ऐड है, ये तो सब में ऐड होगा। और आकाशीय धारणा में कहा गया है मोक्ष के द्वार खोल देता है, प्रलय काल में भी साधक दुखी नहीं होता है। तो प्रलय काल में भी दुखी नहीं होता है पांचों धारणा में, एकमात्र इसी धारणा में ये बात कही गई है कि प्रलय काल में भी साधक दुखी नहीं होता है। तो इसका फल हमने देख लिया। अब आप आए सीधे एक एक करके विश्लेषण करते हैं मुद्रा प्रकरण का। जरा मृत्यु विनाश की बात किन किन मुद्रा में बताई गई है, घेरण संहिता हम लोग पढ़ रहे हैं, और घेरण संहिता के मुताबिक चर्चा हो रही है कि जरा मृत्यु का विनाश किन किस मुद्रा में बात हुई है। तो महाबंध में कहा गया है, महावेद में कहा गया है, खेचरी मुद्रा में भी कहा गया है, विपरीत करनी या विपरीत करी मुद्रा में भी कहा गया है, तारागी मुद्रा में ये बात है, मातंगनी मुद्रा में है, भुजंगनी मुद्रा में है, शक्ति चालनी मुद्रा और वायवी मुद्रा में ये चर्चा है। महामुद्रा में भी कहा गया है, लेकिन ये हमने यहाँ स्पेशल ये लिखा हुआ है कि महामुद्रा में ये बात सिर्फ बिहार स्कूल ऑफ योग की पुस्तक में कहा गया है, जरा मृत्यु विनाशने वाली बात। वैसे ही महामुद्रा में जो वलितम पलितम है, तो ये भी कुछ ग्रंथों, कुछ प्रकाशन में ही है, सब में नहीं है। अब उसके बाद आते हैं, इसके अलावे और मुद्रा में जरा और मृत्यु नहीं कहा गया एक साथ, अलग अलग क्या कहा गया है वो देखिए। मूल बंध में कहा गया है जरा का विनाश होता है, जालंधर बंध में कहा गया मृत्यु का क्षय होता है, आकाशी धारणा में कहा गया नाम मृत्यु जायते, और उद्यान बंध में कहा गया है मृत्यु मातंग केसरी शब्द का इस्तेमाल किया गया। उद्यान मृत्यु मातंग केसरी यानी कि मृत्यु रूपी
हाथी के लिए सिंह के समान, ये कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो 2 बार 4 बार आप इस नोट्स से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। जो अभी नोट्स भेजा है उसमें थोड़ा अपडेट किया है और चीजें ये आपको दोबारा से भेज देंगे। आप अपने नोट्स में, जरूरी नहीं जो आपने प्रिंट निकाल लिया उसमें आप लिख लेना जो बात एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। सर्व रोग नाश की बात किस किस मुद्रा में की गई है? तो महामुद्रा में कहा गया सभी रोगों का नाश होता है, और काकी मुद्रा में कहा गया सभी रोगों का नाश होता है। ये दो मुद्रा ऐसे हैं जिसके बारे में कहा गया सर्व रोग नाश की बात की गई है 25 मुद्रा में से। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो किस किस मुद्रा से कुंडलिनी जागरण की बात की गई है, ये ध्यान रखिए, यही याद कर लीजिए। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अश्विनी मुद्रा और पाशनी मुद्रा, कल हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था, तो इस दो मुद्रा से था कि उसमें कुंडलिनी जागरण होता है। उसके अलावे भी और जगहों पर कहा गया है, जैसे उड़ान बंद में कहा गया है महाखग के बारे में कि महाखग उड़ान भरता है, उड़ान देता। उड़ान मतलब क्या? उड़ान भरना। कौन उड़ान भरता है? महाखग। तो कहाँ उड़ान भरेगा महाखग? तो वो कुंडलिनी जागरण के बाद सुषुम्ना नाड़ी में यानी राजपथ में उड़ान भरता है। तो उद्यान बंद में भी कहा गया है कुंडलिनी का जागरण होता है, लेकिन वहां कहने का तरीका बदल गया है। योनि मुद्रा में भी कहा गया है कुंडलिनी का, योनि मुद्रा में तो है ही कि शिव और शक्ति के मिलन कराने की बात है। तो वो कुंडलिनी जागरण होगा तो वही शक्ति है, वो शिव से जाके उसका मिलन होगा। शक्ति चालिनी मुद्रा में भी कहा गया है कि कुंडलिनी जागरण होता है। शक्ति और चालनी, शक्ति को चालन करना, तो इसमें तो नाम ही यही है कि कुंडलिनी जागरण के लिए ही ये पर्टिकुलर अभ्यास है, नाम से जाहिर है। अश्विनी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा मतलब कि आपके जहां पर कुंडलिनी सोई हुई है वहां मूलाधार चक्र है, तो मूलाधार चक्र के दौर के पास ही आप गुदा द्वार का आकुंचन प्रसारण कर रहे हो, तो अश्विनी मुद्रा से रिलेटेड है, तो वहां इसका जिक्र है कुंडलिनी जागरण का। पाशनी मुद्रा में भी कहा गया है कुंडलिनी जागरण होगा। और एक और मुद्रा है वज्रोनी मुद्रा, जिसमें बिंदु सिद्धि की बात की गई है। पूरे 25 मुद्रा में एकमात्र मुद्रा है जिसमें बिंदु सिद्धि की बात की गई है, वज्रोणी मुद्रा। उसमें भी कुंडलिनी जागरण की बात की गई है, वज्रोणी मुद्रा में भी। इसको भी याद कर लीजिएगा। तो ये याद हो गया। उद्यान बंद में योनि मुद्रा में शिव शक्ति मिलन की बात है, तो उससे उद्यान बंद में महाखग वाली बात है, शक्ति चालन अभ्यास में। और अश्विनी मुद्रा, पाशनी मुद्रा और वज्रोणी मुद्रा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किस किस मुद्रा में वायु पूरक की बात की गई? जैसे मुद्रा का अभ्यास बताया गया, क्या किसी मुद्रा में ऐसा कहा गया है कि पूरक कीजिए, कुंभक कीजिए? तो ऐसा किस किस मुद्रा में कहा गया पूरक करने की बात आती है? तो नभो मुद्रा में कहा गया है श्वास लेना। कल जब मैं पूछ रहा था तो सब लोग बता रहे थे कि हाँ, नभो मुद्रा में जिह्वा को ऊपर ले जाएंगे और वायु को लेकर के कुंभक लगाना है। दूसरा महामुद्रा में कहा गया है। तीसरा योनि मुद्रा में जिक्र है कि वायु का इस्तेमाल करना, मतलब पूरक की बात की गई है तो पूरक होगा तो कुंभक और रेचक भी होगा, शब्द भले इस्तेमाल ना किया गया हो। शक्ति चालिनी मुद्रा में भी ये बात कही गई, यानी 4 मुद्रा में वायु के पूरक की बात है। कौन कौन सी? फिर से देखिए, नभो मुद्रा, महामुद्रा, योनि मुद्रा और शक्ति चालिनी मुद्रा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रलय काल में भी साधक दुखी नहीं होता है। एक तो हम लोगों ने अभी देखा ना, जो धारणा पंच धारणा देख रहे थे, तो उसमें आकाशीय धारणा जो सबसे अंत में हम लोगों ने देखा, उसमें था कि प्रलय काल में दुखी नहीं होता है। तो पंच धारणा में एक तो आकाशीय धारणा, और विपरीत करनी मुद्रा या विपरीत करी मुद्रा में भी कहा गया है कि साधक प्रलय काल में भी दुखी नहीं होता है। तो दो ऐसी मुद्रा आपके सामने है जिसको एक धारणा और एक मुद्रा, तो धारणा को भी मुद्रा ही कहा गया है। तो विपरीत करी मुद्रा और आकाशीय धारणा में साधक जब इसकी सिद्धि कर लेता है तो प्रलय काल में भी दुखी नहीं होता है। उसके बाद मुद्रा के दौरान हम लोगों ने देखा देवता के नाम की चर्चा आई हुई है। तो देवता के नाम की चर्चा कहाँ कहाँ आई है? एक तो पंचधारणा में 5 देवताओं के नाम आए हैं। दूसरा, योनि मुद्रा में देवता के नाम आए हैं। और सांभवी मुद्रा के दौरान नाम आया है। 3 जगहों पर आया है। पंचधारणा वाला कल सब लोगों को मैंने याद करवा दिया था कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव। तो ये याद हो गया होगा, उम्मीद है। ब्रह्मा भगवान का नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन ये कहा गया है
कि जिनके हाथ में वेद है और जो कमल के आसन पर विराजमान है। तो दोनों ही चीजें ब्रह्मा भगवान को इंगित करती हैं, इसीलिए ब्रह्मा भगवान कहा जाता है। एग्जाम में भी ऐसा पूछा जाता है, अगर एग्जाम में नाम ना दे करके सिर्फ ये संकेत में दे कि जिनके हाथ में वेद है और जो कमल के आसन पर विराजमान है, किस धारणा से संबंधित है, तो ये आपके पार्थिव धारणा या अधो धारणा भी उसको कहते हैं। उसके बाद उससे ऊपर जो आपके आम्भसी धारणा है, जो स्वाधिष्ठान चक्र से संबंधित है, वहां विष्णु भगवान की बात है। और फिर नाभि में जो आपके अग्नि का स्थान बताया, आग्नेय धारणा, तो वहां रुद्र देवता की बात की गई। तो हमने कहा था अग्नि है, अग्नि रौद्र रूप धारण करते, तो वहां रुद्र से याद कर लेना आप। उसके बाद बात आती है ईश्वर की, तो आपके जो वायु धारणा है, अनाहत चक्र, वहां ईश्वर का स्थान है। और उसके बाद आपके कंठ स्थान में आकाशी धारणा, वहां भगवान सदाशिव की चर्चा आई हुई है। ये बात हो गई थी। हाँ, किन्हीं का हैंड रेज है। भारती जी, कौन कुछ पूछना चाह रही हैं? भारती जी आइए। जी सर। जी, सर सदाशिव ये समझा नहीं। क्या सदाशिव जी समझा है, क्या नहीं सर समझा इसमें? देवता के जो नाम है, हाँ हाँ, तो ये सदाशिव और शिव रुद्र एक ही है ना सर? ये तो जो नाम है ना, अलग अलग ही याद कीजिए। देखिए, कुछ सवाल आप लोगों का इतना कॉमन होता है, तो वो अच्छी बात है, सवाल आता है तो समझाने में आसानी हो जाती है। दो दृष्टि से देखिए पढ़ाई कीजिए। ये जो पढ़ाई हम कर रहे हैं, भारती जी सहित जितने भी लोग हैं जो पुराने बैच के हैं, उनको मैं कई बार बता चुका, तो उनको याद होगा कि पढ़ाई इस दृष्टि से कीजिए कि हमें एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पढ़ रहे हैं। समझने की दृष्टि से सिर्फ आप अगर सबको कॉमन मिला करके सिर्फ हम ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जो ज्ञान ले रहे हैं, पर्टिकुलर पर्टिकुलर ज्ञान एग्जाम की दृष्टि से ले रहे हैं। अब ऐसे देखिए तो सब ब्रह्म से ही सब कुछ निकला है, उन्हीं के नाम अलग अलग हो गए, पहली बात। दूसरी बात, भगवान शिव के कई नाम हैं। शिव भी कहा गया, महादेव भी कहा गया, आदिनाथ भी कहा गया, रुद्र भी कहा गया, सदाशिव भी कहा गया। अब उसमें आप सोचोगे फिर कहाँ पे क्या इस्तेमाल किया, तो उनका जो स्वभाव होता है, स्वभाव के हिसाब से नाम अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर इस पर चर्चा का कोई औचित्य नहीं है कि भगवान शिव ही कहेंगे क्या कहेंगे, बस नाम आपको याद रखिए बस, ठीक है। तो एक धारणा आपका नीचे से ऊपर तक सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव, यही याद रखना। अब इसमें ये नहीं जोड़ेंगे कि सदाशिव का मतलब भगवान शिव बोले कि क्या बोले, रुद्र भी तो भगवान शिव का ही है, वो दिमाग लगाने की यहाँ जरूरत ही नहीं है। वो जब आप अभ्यास करोगे किसी गुरु के सानिध्य में, तो वहां ये सवाल का मतलब बनेगा। यहाँ हम आपको अभ्यास नहीं करा रहे हैं, यहाँ सिर्फ हम आपको एग्जाम की दृष्टि से तैयारी करा रहे हैं, नहीं तो मामला बहुत लंबा खींच जाएगा। ठीक है, अब क्लियर हुआ? तो उस माइंडसेट से पढ़ा कीजिए, तो एग्जाम बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है भारती जी, ओके, बढ़िया। अब हम लोग आते हैं योनि मुद्रा और सांभवी मुद्रा के दौरान देवता के नामों का जिक्र है। मैंने जो कहा उससे बुरा तो नहीं लगा किसी को? बुरा नहीं, मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि आप एग्जाम की दृष्टि से मेरे साथ जुड़े हैं, तो उस एकदम फोकस रखिए कि हम क्यों जुड़े हैं, हमारा मकसद क्या है, उस मकसद की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, तो बुरा मत मानिएगा, ये आपके समझने के लिए, आपके भले के लिए। अब योनि मुद्रा और सांभवी मुद्रा के दौरान देवता के नामों का उल्लेख है। उसमें योनि मुद्रा में क्या कहा गया है कि शिव शक्ति का मिलन होता है। पहली बात तो ये कहा गया, शिव को आप जब कुंडलिनी जागरण होगी तो शिव का शक्ति से मिलन करा दें। साथ ही ये भी कहा गया है कि मैं शिव में मिल करके मैं शक्ति रूप होकर के शिव में मिल करके आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, ये भी बात कहा गया। तो एक तरह से यही हुआ कि हम शिव को महसूस कर रहे हैं कि मैं ही शिव हूँ। उसके बाद कहा गया कि ब्रह्म होने की भावना करे, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ये भी भावना करने की बात की गई है। तो दो चीज यहाँ पर है योनि मुद्रा में, शिव की भावना करनी है और ब्रह्म की भावना करनी है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं शिव हूं, और शिव शक्ति मिलन हो रहा है। अब सांभवी मुद्रा में चार चीजें कही गई है। अब एग्जाम की दृष्टि से सब एकदम अलग अलग, इसलिए मैं एकदम क्रिस्टल की तरह एक एक पॉइंट को अलग अलग करके बताता हूँ, नहीं तो सब कॉमन पढ़ेंगे, अरे सब मुद्रा में तो यही कहा गया है। तो ज्ञान की दृष्टि से इतना अलग अलग करके पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जब हम योग करते हैं तब हमें लगता है, कहा गया ना कि कब आपकी समाधि हुई, जब आप ये मानने लगते हो कि हर चीज ब्रह्म रूप ही है।
कुत्ते में भी ब्रह्म है, पेड़ में भी ब्रह्म है, कोई दूसरा प्राणी जा रहा है सामने से उसमें भी ब्रह्म है, ये टेबल कुर्सी बेंच सब ब्रह्ममय है, तब तो कहाँ भेद है। लेकिन एग्जाम में ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, और जो ब्रह्ममय हो जाता है उसको एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं होती है। तो सांभवी मुद्रा में कितनी चीजें कही गई? 4 चीजें। कौन कौन से? एक शब्द आया है आदिनाथ नाम आया हुआ है, दूसरा नारायण नाम आया हुआ है, तीसरा ब्रह्मा नाम आया हुआ है, और चौथा ब्रह्म नाम आया हुआ है। ब्रह्मा और ब्रह्म, तो ये 4 नाम हो गए ना, आदिनाथ, नारायण, ब्रह्मा और ब्रह्म। अब यहाँ पर आप कहेंगे आदिनाथ तो भगवान शिव का ही नाम है, तो आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, भगवान शिव का ही नाम है, सब जानते हैं आदिनाथ भगवान शिव का ही नाम है। लेकिन वहां शिव देगा तो हो सकता है एग्जाम में आपका कोई नंबर काट ले, वो क्वेश्चन गलत हो जाए। तो अगर कूट में दे दे, शिव दे दे, सदाशिव दे दे, नारायण दे दे, ब्रह्मा दे दे और ब्रह्म दे दे, फिर नीचे कूट में दिया हुआ है अलग अलग जोड़ा बना करके, तो आप कंफ्यूज हो गए, सदाशिव रुद्र आदिनाथ शिव तो एक ही है। अब बताओ क्या होगा? इसीलिए एग्जाम की दृष्टि से आदिनाथ करेक्ट होगा, पर्टिकुलर है। तो आदिनाथ, नारायण, ब्रह्मा और ब्रह्म, ये 4 नाम बिल्कुल सटीक होंगे। किसमें है? सांभवी मुद्रा में नाम के साथ जिक्र है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने जो पढ़ा उसमें से और क्या 3 महत्वपूर्ण शब्द आपके सामने आए थे, जिस पर आप लोगों ने सवाल भी पूछा था क्या होता है। जैसे आपने पूछा था 16 आधार का बंधन क्या होता है, तो एक ये आया हुआ था 16 आधार का बंधन होता है। दूसरा मरुत सिद्धि की बात आई थी, तीसरी बात आई थी विग्रह सिद्धि की। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिससे सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए हमने पहले डिटेल पढ़ाया, फिर पूछा आपसे, उसके बाद अब हम अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग एक एक दाना अलग अलग करके पढ़ रहे हैं। 16 आधार का बंधन हम लोगों ने पढ़ा था जालंधर बंध के दौरान, कि जालंधर बंध लगाते हैं तो 16 आधार का बंधन होता है। फिर हम लोगों ने मरुत सिद्धि पढ़ा था, जब मूलबंध पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि मूलबंध से मरुत सिद्धि होती है, मरुत मतलब वायु होती है। फिर हम लोगों ने विग्रह सिद्धि के बारे में पढ़ा था कि विग्रह सिद्धि किससे होती है, तो शक्ति चालिनी मुद्रा से विग्रह सिद्धि होती है। तो तीनों अभी माइक भले ही बंद है, बोल बोल करके इसको अभी याद कर लीजिए। 16 आधार का बंधन जालंधर बंध, 16 आधार का बंधन जालंधर बंध, 16 आधार का बंधन जालंधर बंध, मरुत सिद्धि मूलबंध, मरुत सिद्धि मूलबंध, मरुत सिद्धि मूलबंध, मरुत सिद्धि मूलबंध, विग्रह सिद्धि शक्ति चालिनी मुद्रा, विग्रह शक्ति शक्ति चालिनी मुद्रा, विग्रह सिद्धि शक्ति चालिनी मुद्रा, विग्रह सिद्धि शक्ति चालिनी मुद्रा। ऐसे बोल करके पहले तो अपने दिमाग में बिठा लीजिए, फिर उसके बाद आप नोट्स निकाल करके जहां बना रहे हैं वहां ये आपको मिल भी रहा है, वहां देखेंगे तो आंख देख रहा है, कान सुन रहा है, मुंह बोल रहा है, और हो सके तो एक रफ कॉपी बनाइए, वहां लिख लिख करके ऐसे ही उसको साइड में कर दिया कीजिए। शक्ति चालिनी मुद्रा के दौरान वस्त्र की लंबाई चौड़ाई के बारे में भी हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले कि वस्त्र की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो शक्ति चालिनी मुद्रा में कहा गया 1 वितस्ती लंबा वस्त्र होना चाहिए, 1 बित्ता भर, और 4 अंगुल चौड़ा होना चाहिए, कोमल और सफेद वस्त्र होना चाहिए। 1 वितस्ती की जगह हो सकता है आपको दे दे 9 इंच, तो 9 इंच भी सही है। हो सकता है आपको 12 अंगुल दे दे, 12 अंगुल भी सही है। लेकिन एग्जैक्ट वर्ड जो इस्तेमाल किया गया, वितस्ती किया गया, उसका पर्यायवाची बाकी दोनों चीज हमने बताया कि उसको ये भी माप में कहा जाता है। अब महामुद्रा का फल भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महामुद्रा का फल किसके संदर्भ में है? घेरन संहिता से हम बात कर रहे हैं। जरा मृत्यु नाश की बात की गई है, सभी रोगों के भी नाश की बात की गई है महामुद्रा में। एक तो जरा मृत्यु के नाश की बात, सभी रोगों के नाश की बात, उसके बाद जो बीमारियों का नाम दिया गया है, सभी मुद्रा में बीमारियों के नाम की चर्चा नहीं है, ध्यान रखिएगा। किस किस में है जो इंपॉर्टेंट है उसको हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं, उसको हम बोल बोल करके याद कर लेंगे। जैसे कि है क्षय, क्षय रोग होता है टीबी का रोग, क्षय रोग, काश रोग खांसी वाला रोग, उदावर्त रोग कहा गया है, उधर से संबंधित रोग भी कई जगहों पर इसको गुदावर्त रोग भी कह दिया गया, लेकिन उदावर्त ही हम ज्यादातर जगहों पर मिलता है, तो उधर से संबंधित रोग हो गया। प्लीहा होता है, स्प्लीन इंग्लिश में इसको कहते हैं, तिल्ली, तिल्ली जब बढ़ जाता है तो उससे संबंधित रोग, सूजन हो जाता है। जीर्ण ज्वर मतलब जो पुराना ज्वर है, जो ज्वर खत्म ही नहीं हो रहा है, बुखार लगे जा रहा है, बहुत पुराना बुखार है, नहीं खत्म हो रहा है, उसकी बात कही गई। फिर से क्षय, काश, उदावर्त, प्लीहा, जीर्ण ज्वर,
क्षय का सुदावर्त प्लेहा जीर्ण ज्वर, क्षय का सुदावर्त प्लेहा जीर्ण ज्वर, ऐसे बोल लीजिए, ध्यान में रहेगा। मुंह से बोलने से, कान से सुनने से आपको गाना कैसे याद आ जाता है, वैसे इन चीजों को याद करना है। उसके बाद हमने कहा था वलितम पलितम, कुछ लेखकों के मुताबिक वलितम पलितम भी महामुद्रा में कहा गया है। तो कई बार एग्जाम में हो सकता है कि ये पूछ दे वलितम पलितम भी, तो हम ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है योनि मुद्रा का फल भी महत्वपूर्ण बताया गया है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब हम लोग मुद्रा प्रकरण पढ़ने के बाद उपसंहार पढ़ रहे थे, तो उपसंहार में एक शब्द आया था जो किसी मुद्रा में वो शब्द जनरली नजर आया नहीं। कुष्ठ रोग के बारे में कहा गया था कि उपसंहार में कि कुष्ठ रोग का भी मुद्रा से नाश होता है, लेकिन मंत्र के दौरान कहीं कुष्ठ रोग का नहीं मिला। तो अगर लेकिन उसमें दिया हुआ है, उपसंहार में दिया हुआ है, तो आपके लिए हो सकता है एग्जाम में इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है कि घेरन संहिता में क्या मुद्राओं के अभ्यास से कुष्ठ रोग का निवारण होता है, तो आपको कहना पड़ेगा हाँ होता है। और अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता तो आप कहेंगे कि उसके उपसंहार में ये बात कही गई है कि कुष्ठ रोग का भी नाश होता है, लेकिन उसमें पर्टिकुलर किसी मुद्रा में नाम उस बीमारी का नहीं आया हुआ है। ये चीजें आप कहेंगे तो आप उनको, एग्जामिनर को लगेगा जब इंटरव्यू के दौरान की पूरी जानकारी है। और एग्जाम में एमसीक्यू जब होता है तो वो एमसीक्यू किस तरह से पूछा जा रहा है उस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर सेट होगा आपके दिमाग में। अब योनि मुद्रा का फल भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लेते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ योनि मुद्रा में ही कही गई हैं। जैसे घेरन संहिता में ही सिर्फ ये कहा गया है क्षय कास उदावर्त प्लेहा जीर्ण ज्वर। अगर आपके ध्यान में है, चार मुद्रा का नाम दे दिया गया कि इनमें से क्षय कास उदावर्त प्लेहा किनमें है, तो आपको पता है कि ये तो और कहीं जिक्र हुआ ही नहीं है। जरा मृत्युनाश की बात और जगह इस्तेमाल हुई है कई जगहों पर, लेकिन क्षय का सुदावर्त प्लेहा जीर्ण ज्वर कहीं नहीं इस्तेमाल हुआ है महामुद्रा के अलावे। ध्यान रखिएगा, ये चीज दिमाग में बिठाना है। वलितम पलितम सिर्फ दो जगह इस्तेमाल हुआ है, महामुद्रा और मांडुकी मुद्रा में, उसके अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है घेरन संहिता में। अब योनि मुद्रा में जैसे कि अब मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीजें और कहीं इस्तेमाल नहीं हुई, जैसे ब्रह्महा भ्रूणहा सुरापी गुरु तल्पक, कि ब्रह्म हत्या का पाप, भ्रूण हत्या का पाप, सुरापी मतलब शराब पीने का पाप, गुरु तल्पक मतलब गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार का जो पाप है, ये इसका नाश होता है। ये सिर्फ योनि मुद्रा में कहा गया और किसी में कहा ही नहीं गया, तो आप कंफ्यूज होंगे ही नहीं। जैसे आपके सामने ब्रह्महा भ्रूणहा सुरापी आ जाए, आप समझ लेना योनि मुद्रा की चर्चा हो रही है। उसके साथ ही योनि मुद्रा में और क्या कहा गया, पाप घोर पाप उपपाप, पाप घोर पाप उपपाप, ये भी किसी मुद्रा में नहीं कहा गया है घेरन संहिता में। किसी मुद्रा में कहा गया हो तो मुझे करेक्ट करना आप लोग। पाप घोर पाप उपपाप कहीं चर्चा नहीं है, ध्यान रखना। जैसे ये चीज आए ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए तीन मुद्रा इंपॉर्टेंट नाम दे दिया जाएगा। क्या? योनि मुद्रा, खिचड़ी मुद्रा, आपको ये संभवी मुद्रा, ऐसी कुछ मुद्राएं दे दी जाएंगी। आप हो गए कंफ्यूज, महामुद्रा किसमें से है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, एक ही जगह नाम लिया गया योनि मुद्रा में। घोर पाप पाप उपपाप ये सिर्फ योनि मुद्रा में, ब्रह्महा भ्रूणहा सुरापी गुरु तल्पक सिर्फ योनि मुद्रा में कहा गया है। कहाँ? घेरन संहिता में कहा गया। और योनि मुद्रा में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सिर्फ योनि मुद्रा में जिसकी चर्चा है? सिद्धासन में बैठना। वैसे कई मुद्रा ऐसा है जिसमें सिद्धासन की विधि बताई गई है कैसे बैठना, वो सिद्धासन ही है, लेकिन सिद्धासन नाम दे करके सिर्फ योनि मुद्रा में संकेत किया गया कि सिद्धासन में बैठना, जो डायरेक्ट कहा गया है। षणमुखी मुद्रा लगाना है, षणमुखी नाम नहीं लिखा है लेकिन विधि बताई गई षणमुखी मुद्रा लगाना, और कहीं पर नहीं कहा गया। काकी मुद्रा से वायुपान करना है, योनि मुद्रा में ही सिर्फ कहा गया, या फिर काकी मुद्रा अलग से जहां बताया गया वहां कहा गया। षट चक्र का ध्यान कहा गया, एकमात्र ऐसी मुद्रा है योनि मुद्रा जिसमें कहा गया सभी 6 चक्रों पर क्रम से आप ध्यान लगाएंगे। और जो ये भी इंपॉर्टेंट है कि योनि मुद्रा के दौरान जो मंत्र है वो कौन सा मंत्र कहा गया है, तो हुम और हंस मंत्र, हुम और हंस मंत्र, हुम और हंस मंत्र, ध्यान रखिएगा। हुम और हंस मंत्र याद कर लीजिए, 4 बार बोल लीजिए, अभी अपने कान को कम से कम सुनाई दे, इतना कर लीजिए। इतना करने में कोई आफत नहीं आने वाली, कोई पैसा एक्स्ट्रा खर्च नहीं हो रहा है। ये कर लीजिए तो आपके याद हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि एग्जाम में कुछ छूटे ना, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आओ, इसीलिए ये क्लास हो रही है। नहीं तो जनरली पढ़ा करके निकल जाते तो आप फिर भी कुछ नहीं कहते।
आप पूछते हैं, हम कहते हैं हमें सब पढ़ा दिया। ये अलग से हमें निकाल करके इसमें इतनी मेहनत करके क्या जरूरत थी? नहीं जरूरत थी। इसीलिए क्योंकि आप इसका इस्तेमाल कर पाओ। खेचरी मुद्रा का फल भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, एक तो मैंने महामुद्रा पूरा बताया आपको, दूसरा हमने आपको योनि मुद्रा का फल पूरा बताया। अब हम खेचरी मुद्रा पर आ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें ज्यादा चीजें बताई गई। मूर्छा क्षुधा तृष्णा आलस्य जैसे ही आपके सामने आए ना, मूर्छा क्षुधा तृष्णा आलस्य, आप समझ लेना खेचरी मुद्रा घेरन संहिता की बात हो रही है। वैसे ही मूर्छा क्षुधा तृष्णा आलस्य खेचरी मुद्रा में ही और भी जगहों पर बताया गया है। तो मूर्छा क्षुधा तृष्णा आलस्य, मूर्छा क्षुधा तृष्णा आलस्य खेचरी मुद्रा, और किसी में नहीं कहा गया। जरा मृत्यु तो बहुत जगहों पे कहा गया है। उसके बाद एक जो महत्वपूर्ण चीज है, ये तीन चीजें जो कि आत्मा के लिए सिर्फ कही गई और कहीं पर नहीं कही गई है, किसी भी मुद्रा के लिए नहीं कही गई है, किसी आसन के लिए नहीं कहा गया है, किसी और आप क्या कह सकते हो, किसी सत्कर्म के लिए नहीं कहा गया। ये लाभ, ये फल क्या, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना पानी गला सकती है, जो कि आत्मा के बारे में कहा गया है। द्वितीय अध्याय आपके भगवत गीता में कहा गया है। वो चीज यहाँ खेचरी मुद्रा में कही गई। क्या फिर से बोल बोल करके आप लोग बोलिए, ना अग्नि जला जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना पानी गला सकती है। आत्मा के लिए कहा गया, लेकिन यहाँ पर कहा गया खेचरी मुद्रा के फल के दौरान ये बात कही गई है। उसके बाद है सांप नहीं काटता, इसका दो है। कई जगहों पर कई लेखकों ने लिखा है कि सांप नहीं काटता है खेचरी मुद्रा वालों को, कई जगहों पर कहा गया सांप काट ले तो उसका असर नहीं होता है। तो दोनों चीजें आप ध्यान में रख लीजिए कि दोनों तरह जैसे ही एग्जाम में आए तो दोनों चीजों को ध्यान में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लावण्यता आती है खिचड़ी मुद्रा से, और समाधि की प्राप्ति होती है, ये भी खिचड़ी मुद्रा में कही गई। क्या होती है? समाधि की प्राप्ति, ये शब्द इस्तेमाल किया गया। वैसे योनि मुद्रा में भी समाधि की प्राप्ति हो रही है, तभी तो शिव शक्ति का मिलन हुआ, समाधि लग गई। लेकिन अलग से नाम समाधि की प्राप्ति होती है, ये सिर्फ खिचड़ी मुद्रा में बताया गया है। तो यहाँ कहा गया, और पंच धारणा में अलग अलग करके कहा गया, लेकिन जब एक साथ जोड़ेंगे तो बात एक आ जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा, एक जोड़ लीजिएगा। चलिए यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, यहीं पे जो अग्नि जलाने वाला है ना, इसके ब्रैकेट में दे करके ये लिख देता हूँ। पंच धारणा में भी अलग अलग धारणा में ये बात कही गई है। लेकिन ये बात कैसे कही गई है पल्लवी जी? वहां दूसरे संदर्भ में वहां ये नहीं कहा गया है कि वायु आपको सुखा नहीं सकती है, ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, वहां शब्द कहा गया अग्नि से आपकी मृत्यु नहीं होगी, पानी से आपकी मृत्यु नहीं होगी। तो यहाँ कहा गया पानी आपको गला नहीं सकती, नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो शब्द पर भी गौर कीजिए, वहां थोड़ा शब्द में फर्क है, हालांकि अर्थ में जाएंगे तो भाव एक ही आ जाता है। लेकिन यहाँ शब्द वही गीता वाला, भगवत गीता वाला शब्द सिर्फ और सिर्फ खेचरी मुद्रा में इस्तेमाल किया गया कि अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, पानी गला नहीं सकती। और पंच धारणा में इसी बात को दूसरे तरीके से कहा गया है। वहां कहा गया अग्नि में आप गिर जाएंगे तो नहीं जलेंगे, आपकी मृत्यु नहीं होगी। आप वायु के बारे में कहा गया है, वायु में सुखा नहीं सकती, ये बात नहीं कहा गया है। वायु पर आपकी सिद्धि हो गई तो वायु से मृत्यु नहीं होगी, ये भी बात नहीं कहा गया। वहां कहा गया आकाश गमन की शक्ति आ जाएगी। ठीक है, ये डिफरेंस करना सीखिए। उसका पानी में कहा गया घोर पानी में भी आप चले जाएंगे, घोर जल में चले जाएंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, नहीं आप मरेंगे। लेकिन ये वाली बात जो आत्मा वाली बात है ना, सिर्फ यहाँ कहा गया है। ठीक है, क्लियर हुआ आप पल्लवी जी? हाँ सर, थैंक यू। ठीक है, तो दोनों जगह में क्या कहा गया, किस तरीके से बात कही जा रही है, वो भी जब डिफरेंस हम कर लेंगे ना, तो फिर तो हमें लगेगा कि अब हमें ज्ञान इसका हो गया कंप्लीट। इसमें हमें कोई नहीं हरा सकता, कोई क्वेश्चन आए हमें कोई इसमें मात नहीं दे सकता है। अब दोनों का आपने कहा एक जगह है, लेकिन डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस, सूक्ष्म डिफरेंस भी हम जान गए। अब हम देखते हैं जो 25 मुद्रा है उसमें दृष्टि कहाँ रहे, क्या इस बारे में भी कोई चर्चा की गई है? तो दृष्टि कहाँ कहाँ में? 3 आ गया। एक खेचरी मुद्रा में, महामुद्रा में डायरेक्ट भूमध्य की बात हुई है, और सांभवी मुद्रा में दूसरे तरीके से कहा गया है कि दोनों नेत्रों को बीच में देख करके आत्माराम का दर्शन करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़े। हम लोग आए थे खेचरी मुद्रा में समाधि लगाने के बाद एक एक लाइन जो और इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। किस एकमात्र मुद्रा में समय का उल्लेख किया गया? हाँ, ये भी है। कौन सी एकमात्र मुद्रा है जिसमें समय की बात की गई है, और बाकी मुद्रा में कितना समय लगेगा इसकी चर्चा नहीं। तो जालंधर बंद में बात की गई है, 6 महीने की बात की गई है।
एकमात्र मुद्रा में बिंदु सिद्धि की बात की गई है कि बिंदु की सिद्धि होगी एकमात्र मुद्रा में। किसमें? वज्रोनी मुद्रा की बात की गई है जिसमें बिंदु की सिद्धि की चर्चा हो रही है। खेचरी मुद्रा में कहा गया है देवताओं के समान देह हो जाता है। और एक चीज और ध्यान रखने वाली बात यह है, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं कि घेरन संहिता में जो ये है मुद्रा प्रकरण, वात पित्त कफ के लाभ की चर्चा कहीं पर नहीं की गई है, 25 में से किसी मुद्रा में नहीं की गई है। तो अब एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर दे दे कि किस मुद्रा से वात पित्त या कफ या एक रहे उसमें से कोई नहीं, तो मुद्रा का जहां नाम आएगा आप समझ लेना कोई नहीं है। और अगर क्वेश्चन गलत है तो आप बाद में चैलेंज कर सकते हो। किसी मुद्रा में वात पित्त कफ के फायदे की बात नहीं आई है। अब बात आती है जो सवाल के आजकल जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न हो गया है कि मंत्र को देकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मंत्र भी हमने निकाल लिए, देखते हैं कहाँ से हमें पकड़ सकते हैं। यत्र तत्र स्थितो योगी सर्व कार्येषु सर्वदा ऊर्ध्व जिह्वः स्थिरो भूत्वा धारयेत पवनम सदा। ठीक है, तो ये हो गया आपका किस मुद्रा के लिए कहा गया है। अब इसमें आप लोगों को जवाब देते जाना होगा तो याद हो जाएगा। माइक खोल के भी जवाब दे सकते हैं। यत्र तत्र स्थितो योगी सर्व कार्येषु सर्वदा ऊर्ध्व जिह्वः स्थिरो भूत्वा धारयेत पवनम सदा। नभो मुद्रा। ठीक है, अब ऐसे ही अब ये बहुत सारे मंत्र निकाल के रखे हैं इंपॉर्टेंट। अब बोलते भी जाइएगा मंत्र को, माइक बंद रख के, और आंसर माइक खोल के दीजिएगा। और जो लोग नहीं खोल सकते वो मैसेज में दीजिएगा। अब यह है कृते बंधे सोडस आधार बंधनम। कृते बंधे सोडस आधार बंधनम, नाम बता। जालंधर बंध। बहुत सुंदर, जालंधर बंध। अब दूसरा है अभ्यासाद बंध स्यास्य मरुत सिद्धिर भवेत ध्रुवम। मूल बंध। बहुत सुंदर, मूल बंध, क्योंकि मरुत सिद्धि की बात आ गई। अब देखिए आई मरुत सिद्धि के पूरा लाइन जो है हो सकता है आपके सामने आ जाए। रूप यौवन लावण्यम नारिणाम पुरुषम विना। रूप लावण्य नारिणाम पुरुषम विना। रूप यौवन लावण्य महावेद। अरे बाकी लोग भूल गए, बाकी लोग भूल गए। महावेद के लिए कहा गया है। बहुत बढ़िया स्वाति जी, श्वेता जी मैसेज में जवाब दिया, बहुत। उसके बाद है ना अग्निना दह्यते गात्रम ना शोष्यति मारुतः ना देहम क्लेदयन्तो तापो दंशयेन्नः च भुजंगम। खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा हो सकता है इस तरह से एग्जाम में दे दे। अब उसके बाद आया है, इसीलिए मैं कह रहा था अलग अलग शब्दों का अपना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जो हम लोग करते हैं ना बात के, हाँ ये पंचधारणा में भी कहा गया, लेकिन अगर ये मंत्र दे दिया तब तो सीधे खेचरी मुद्रा की बात आएगी। आपको नहीं वहां भी कहा गया ये तो मंत्र वहां फिट होता है, नहीं फिट होगा ये मंत्र कभी भी नहीं। अब नाना रस समुद्भूत आनंदम च दिने दिने। खेचरी। एक ही दो लोगों का क्यों आ रहा है? एक ही दो लोगों का क्यों आ रहा है कि एक ही दो लोग बता रहे हैं? क्या बाकी लोगों को ध्यान नहीं आ रहा है ये कहाँ से है? इतना अलग अलग पढ़ा हुआ और एक पर्टिकुलर हमने लिया हुआ है, ये तो इम्पोर्टेंट है, कितनी बार याद हो गया हुआ है। नाना रस समुद्भूतम आनंदम, अलग अलग रस की प्राप्ति होती है। खेचरी मुद्रा में ही तो रस की प्राप्ति होती है। नाभि मूले वसेत सूर्य तालु मूले च चंद्रमा। तालु मूल में चंद्रमा है। विपरीत करने मुद्रा। अब देखिए आ रहा है अमृतम ग्रसेत ग्रस्ते सूर्य ततो मृत्यु वसो नरः। विपरीत करने। सब लोग एक मत है ना? यस सर। जी सर विपरीत करनी है। अब देखिए ऊर्ध्वम च योजयेत सूर्यम चंद्र च अध्य आनयेत। अब ये शब्द विपरीत करनी। पक्का। ऊर्ध्वम च योजयेत सूर्यम चंद्रम च अध्य आनयेत। जी सर विपरीत करनी। बाकी लोग भी बताइए, अगर कोई गलत बता रहे ना, जो ज्यादा बोलने वाले लोग अगर गलत बताएं तो आप लोग पकड़ लीजिएगा जो नहीं बोल रहे हैं। अब देखिए कहा गया शिव शक्ति समायोगात एकांतम भुवि भावयेत। योनि मुद्रा। अभी तो पूरा याद हो गया। अगर जो लोग बोल रहे हैं ना, मैं देख रहा हूँ कौन कौन लोग बोल रहे हैं, अगर संडे के एग्जाम में एक भी गलत हुआ ना तो फिर मैं पकड़ूंगा। षट चक्राणी क्रमाद ध्यात्वा हूँ हंस मनुना सुधे। षट चक्राणी क्रमाद ध्यात्वा हूँ हंस मनुना सुधे। योनि मुद्रा।
सब लोगों का जवाब आना चाहिए, इतना जवाब आना चाहिए कि मेरा माइक जो है यहाँ से कान फट जाए पर्दा, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। आवाज ही नहीं आ रही, 3 लोग बोल रहे हैं बस, और मैसेज में सिर्फ जो है श्वेता जी जवाब दे रही हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग का जवाब क्यों नहीं आ रहा है? क्या समझ में नहीं आया या पढ़ा नहीं आपने? आनंद मासनो भूत्वा अहम ब्रह्म येति संभवेत। आनंद योनि मुद्रा। योनि मुद्रा है सर। ये भी योनि मुद्रा है। अब आप कहोगे कि वहां भी ब्रह्म वाली बात तो दूसरी मुद्रा सांभवी में भी है, यहाँ पर शब्द ये जो लाइन है उसमें नहीं है। आनंद मासनो भूत्वा अहम ब्रह्म येति संभवेत, अहम ब्रह्म येति शब्द कहा गया योनि मुद्रा में। ये नोट्स आपको मिल जाएगा, चिंता मत कीजिएगा, तो आपको बड़ा आराम रहेगा इसको देख करके 2 बार 3 बार। ब्रह्म ब्रह्मः भ्रूणः चैव स्वापी गो तल्पगः। योनि मुद्रा। योनि मुद्रा। योनि मुद्रा। यस। बाकी लोग भी बोलिएगा। एतद योग प्रसादेन बिंदु सिद्धिर भवेत ध्रुवम। अब ये बताइए। वज्रोनि मुद्रा। वज्रोनि मुद्रा, ठीक है। अब देखिए, यावत् सा निद्रता देहे तावत् जीवः पशुर यथा ज्ञानम न जायते तावत् कोटि योगम समभ्यसेत। यहाँ पर लिखा हुआ है शक्ति चालिनी। तो इसमें देखिए याद कैसे करेंगे इसको। भारती जी माइक बंद कीजिए। इसको याद कैसे करेंगे? आपके आप माइक से बहुत आवाज आ रही है घर करके। यावत् सा निद्रता देहे तावत् जीवः पशुर यथा, क्योंकि कहा गया है ना पशु के समान हमारा शरीर है। तो ये सिर्फ शक्ति चालिनी के दौरान कही गई है, और शक्ति चालिनी मुद्रा के दौरान जो है बताया गया है पूरे की कुंडलिनी ऐसे सोई हुई है, उसको कैसे जगाना है। पहले कुंडलिनी के बारे में पूरा अच्छे से समझाया गया है। और वहीं पर पशुर यथा शब्द है ना, ये देखिए, तब तक तावत जीवः पशुर यथा, जब तक निद्रा में सोई हुई है वो कुंडलिनी, तब तक जीव हम लोग जो है पशु के समान है, जब तक कुंडलिनी जागरण नहीं होता है। दूसरी लाइन क्या क्या, ज्ञानंग न जायते तावत कोटि योगम समवेसेत। कितना भी आप हजारों योग कर ले, हजारों पुस्तक पढ़ ले, कितना भी ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करें, ज्ञान नहीं होगा जब तक कुंडलिनी का जागरण नहीं होगा। ये दोनों बातें शक्ति चालिनी मुद्रा के दौरान कही गई। अब देखिए, नाभि संवेष्ट वस्त्रेण नाच नग्नो बहि स्थिति। शक्ति चालिनी। नाभि संवेष्ट वस्त्रेण नाच नग्नो बहि स्थिता। शक्ति चालिनी मैंने उसको लिख लिया ना, एक जगह से कॉपी पेस्ट करने में सारा एक साथ हो गया। ठीक है, कि क्या कहा गया, नग्न होकर के बाहर ये अभ्यास नहीं करना, नाभि पर जो है उस वस्त्र को लपेटना है, ये बात कही गई है। अब है वितस्ती प्रमितम दीर्घम विस्तारे चतुरंगुलम। शक्ति चालिनी। शक्ति चालिनी ये भी है कि एक बित्ता लंबा है और चतुर अंगुल विस्तार वाला है। उसके बाद कहा गया तस्य विग्रह सिद्धि ग्राणाम शक्ति चालिनी। शक्ति चालिनी। देखिए पूरा पढ़िए भी, तब नहीं तो ना अभी तो शक्ति चालिनी कह रहे हैं, अभी याद है, ताजा ताजा मामला है, विग्रह सिद्धि की वजह से कह रहे हैं। हाँ, विग्रह सिद्धि, इसीलिए तो शक्ति चालिनी हो गया। अब आइए अगला आते हैं, वेद शास्त्र पुराणानी सामान्य गणिका इव। बता दीजिए। शांभवी मुद्रा। शनि जी आपको शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा के बारे में कहा गया है, सामान्य गणिका वाली बात है। और कहा गया है कुलवधु भी कहा गया इसी में, अगर कुलवधु वाली भी आए तो शांभवी मुद्रा। उसके बाद सा एव हृदय आदिनाथस्य सचे नारायण स्वयं। अब इसमें बताइए अच्छे से। शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा। शांभवी पक्का, आदिनाथ और नारायण की बात आ रही है। यस सर। आदिनाथ नारायण ब्रह्मा के समान ब्रह्म स्वरूप सब। जी शांभवी मुद्रा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, ये हुई ना बात, ये हुई बात। अब है अनेन नरदेहेन स्वर्गेषु गमनागमनम मनोरगतिर भवेत तस्य खेचरत्वम न च अन्यथा। बताइए। पंचधारा। शांभवी मुद्रा। इसमें फंसे दो लोग, दो अलग अलग। शांभवी। शारदा जी बताइए। सर शांभवी। अच्छा रुचि जी बताइए। पंचधारणा। देखिए ये पंचधारणा में है, शांभवी में नहीं है। ठीक है शरीर। हाँ सर। शारदा जी,
जो आप पूरे शरीर के साथ, हम नर जो हैं देह के साथ स्वर्ग में आ जा सकते हैं, ये चर्चा पंच धारणा के दौरान पहले सांभवी के ठीक बाद कहा गया। इसमें गड़बड़ी क्यों होती पता है? सांभवी मुद्रा बता दिया गया और वहीं के उसके ठीक नीचे ये वाला मंत्र दिया हुआ है। तो सब लोगों को लगता है कि ये सांभवी का तो फल नहीं बताया जा रहा, नहीं, उसमें कह रहे हैं घेरन ऋषि, मैंने सांभवी मुद्रा तुमको बता दिया है, अब पंच धारणा के बारे में सुनो, जिसकी वजह से मनुष्य जो है नर देह के साथ स्वर्ग में आ जा सकता है और उसकी गति जो है आकाश में मन के गति के समान हो जाता है। ये दोनों बातें कही गई है। ये पंच धारणा के लिए कहा गया है, ना कि सांभवी मुद्रा के लिए। तो ये गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो मैंने ये चीजें क्लियर कर दिया, उस समय भी किया था, दोबारा हो गया। अब कहा गया वेदाश्रम कमलासनेन, ये कमाल हो गया ना, कमलासनेन होगा, सहितम कृत्वा हृदय स्थापित्वम किसके लिए कहा गया है? तो ब्रह्मा जी के लिए पार्थवी धारणा है। कौन सी धारणा है? पार्थवी ब्रह्मा जी के लिए कह रहा है, ब्रह्मा भगवान के लिए कह रहे हैं, और पार्थिवी धारणा भी कह रहे हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं आपकी बात, शायद सही होगा, मान लेते हैं। उसके बाद कहते हैं तत् पीयूष वकार बीज सहितम युक्तम सदा विष्णुना। अब बताइए। आम्बसी आम्बसी आम्भसी आम्भसी धारणा, क्योंकि यहाँ पर किससे लगाइएगा? वकार बीज मंत्र से लगा लीजिएगा, और विष्णु भगवान भी हैं। तो दो इंडिकेशन यहाँ पर आपको है जिससे आप पता लगा सकते हैं कहाँ का मामला है। उसके बाद अगला मंत्र है ऐसा काल गभीर भीति हरिणी, ऐसा काल गभीर भीति हरिणी, अग्नेय धारणा। आग्नेय धारणा, चलिए मान लेते हैं आग्नेय धारणा का होगा। ये देखिए सिर्फ इसका ना आगे लिखा हुआ था आग्नेय धारणा, हमने जानबूझ करके उसको हटाया कि एग्जामिनर वो दे देगा तो आपको पता ही चल जाएगा। तो हो सकता है इतना दे दे सिर्फ, ऐसा काल गभीर भीति हरिणी, तो आग्नेय धारणा के लिए है। उसके बाद अगला है आपका आकुंचियेत बुध द्वारम प्रकाशियेत पुनः पुनः, किसके लिए कहा गया? आकुंच अश्विनी मुद्रा। मुझे क्या पता किसके लिए कहा गया? आप तो आग्नेय मुद्रा के लिए। सनी जी आग्नेय कहने वाले थे। अश्विनी मुद्रा। हाँ, अश्विनी मुद्रा कल रुचि जी ने बताया था ना। उसके बाद है कंठ मग्न जले स्थित्वा नासाभ्याम जलमाहरेत, कंठ मग्न जले स्थित्वा नासाभ्याम जलमाहरेत, मातंगी मुद्रा। मातंगी मुद्रा। चलिए मान लेते हैं आप लोगों ने कहा मातंगिनी मुद्रा है। तो ये जो है महत्वपूर्ण जितने मंत्र थे उससे हमने दे दिया, और हमने षटकर्म वाला भी मंत्र आपको दिया ही था, आसन वाला भी, आसन वाला शायद नहीं दे पाए थे, तो आसन वाला भी बाद में निकाल लेंगे। अब कुछ क्वेश्चन है, उसको फटाफट देख लेते हैं, आंसर लिखा हुआ है, बस आप लोग सुन लीजिए, मैं पढ़ देता हूँ, तो बस आप आंख बंद करके सुन लीजिए। सब लोग आंख बंद करके बैठ जाइए जो जहां है, अगर आंख बंद करने की स्थिति में है तो। आंख बंद कर लिया सब लोगों ने? बोलिए एक बार, और बोलिए मत क्योंकि माइक खोलेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। माइक बंद कीजिए, फिर आंख, जो बोलेंगे समझ जाएंगे उन्होंने आंख बंद नहीं किया। तो महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ है, बोलते चले जाते हैं। घेरण संहिता के मुताबिक कौन सी मुद्रा कभी भी किसी भी स्थिति में कर सकते हैं? तो नभो मुद्रा के बारे में कहा गया। षोडश आधार का बंधन किस मुद्रा के अभ्यास से होता है? तो जालंधर बंद से होता है। कितने महीने के अभ्यास से जालंधर बंद की सिद्धि की बात की गई है? तो एकमात्र मुद्रा में समय की बात की गई है, 6 महीने की बात की गई है घेरण संहिता के मुताबिक। महाखग को ऊपर उठाने की चर्चा किस बंद में की गई है? तो महाखग उड्डयन बंद के दौरान कहा गया। उड्डयन है ही, महाखग उड्डयन भरता है, उड़ान भरता है, मतलब उड्डयन को उड़ान कहते हैं। मृत्यु मातंग केसरी किस बंद को कहा गया है? तो उड्डयन बंद को ही मृत्यु मातंग केसरी कहा गया है। किस बंद के अभ्यास से मरुत सिद्धि मिलती है? तो मूल बंद के अभ्यास से मरुत सिद्धि मिलती है। किस मुद्रा की तुलना कुलवधु से की गई है? तो शांभवी मुद्रा की तुलना कुलवधु से की गई है। योनि मुद्रा से पहले किस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए? लिखा हुआ है योनि मुद्रा से पहले शक्ति चालिनी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। जब तक शक्ति चालिनी मुद्रा नहीं हुआ तो योनि मुद्रा सिद्ध नहीं होगा। ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान में बिठाइएगा।
किस मुद्रा के सिद्ध होने पर मनुष्य शरीर स्वर्ग में आ जा सकता है? तो पंच धारणा के सिद्ध होने पर मनुष्य यानी नर शरीर स्वर्ग में आवागमन कर सकता है। महावेद के बिना कौन सी दो मुद्राओं का अभ्यास निष्फल है? घिरण संहिता के मुताबिक तो बंध 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 यानी मूल बंध महाबंध, और हठ प्रदीपिका में क्या है? महा महा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। किस मुद्रा के अभ्यास से बिंदु की सिद्धि होती है? किस मुद्रा के अभ्यास से बिंदु की सिद्धि होती है, ऐसा कहा गया है घिरण संहिता में? तो वज्रोनी मुद्रा के अभ्यास से बिंदु की सिद्धि कही गई है। किस मुद्रा के अभ्यास से सांप के काटने का विष नहीं लगता है या सांप नहीं काटता है? तो खेचरी मुद्रा में कहा गया है। किस मुद्रा के अभ्यास से साधक ब्रह्म के समान हो जाता है? तो ये कहा गया है योनि मुद्रा में, और संभवी मुद्रा में, दोनों में कहा गया है ब्रह्म के समान होने की बात। विग्रह सिद्धि किस मुद्रा के अभ्यास से होती है? तो शक्ति चालिनी मुद्रा के अभ्यास से विग्रह सिद्धि होती है। अब सब लोग आंखें खोल लीजिए।